हे दोस्त, कैसे हो आप? उम्मीद है कि ठीक हो गए। मैं बहुत श्योर हूँ कि जो स्मार्टफोन अभी आप यूज़ कर रहे हो उसके रिगार्डिंग आपके जहन में बहुत सारे क्वेश्चन कभी ना कभी तो ज़रूर आए होंगे। जैसे कि यार, हमारा फ़ोन हमेशा रेक्टेंगल क्यों होता है, स्क्वायर या फिर सर्कल क्यों नहीं होता, या फिर हमें ये क्यों बोला जाता है कि चार्जिंग करते समय हमने मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए। ये क्वेश्चन मुझे तो बड़े तंग करते हैं। चलो यार, आज इसके जवाब ढूंढ के रहते हैं। एक एक्सपीरियंस तो हमारे साथ ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर हुआ है कि एक बहुत प्यारी सी शाम होती है, हम ऊपर देखते हैं, हमें चांद दिखता है, और मानो या ना मानो लेकिन इतना प्यारा चांद हमने ज़िंदगी में कभी देखा ही नहीं होता है। हम अपना मोबाइल फ़ोन निकालते हैं, फ़ोटो क्लिक करते हैं, जूम इन करते हैं और हमें दिखता है एक गोल्फ बॉल। हम फिर से ट्राई करते हैं और हमें दिखता है एक वाइट स्पॉट। ऐसा क्यों होता है कि आप बहुत प्यारा सा और परफेक्ट सा म्यून देख रहे हो लेकिन आपके मोबाइल फ़ोन को सिर्फ वाइट स्पॉट दिखता है? ऐसा क्यों? ऐसा इसकी वजह से होता है क्योंकि हमारे मोबाइल फ़ोन का कैमरा कभी प्रोफेशनल यूज़ के लिए नहीं बनाया जाता। इससे बनाया जाता है डेली यूज़ के लिए, ईजी यूज़ के लिए। इनफैक्ट अगर आपको मैं एक टेक्निकल लैंग्वेज में बताऊं तो हमारे आई का मेगापिक्सल नियरली 576 मेगापिक्सल होता है और हमारे कैमरा का मेगापिक्सल बहुत कम होता है। इनफैक्ट इमेज सेंस करने की जो एबिलिटी हमारे आई की है वो बहुत ज़्यादा होती है हमारे कैमरा से। इसकी वजह से हम दूर का ऑब्जेक्ट भी अच्छी तरीके से देख पाते हैं। तो अगर आपको एक प्रोफेशनल इमेज निकालनी है तो मैं रिकमेंड करूँगा प्रोफेशनल कैमरा DSLR। आई एम डैम श्योर कि आपने एक बात तो बहुत बार सुनी होगी कि चार्जिंग करते समय मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करना चाहिए, कि चार्जिंग करते समय मोबाइल फ़ोन के ऊपर गेम नहीं खेलना चाहिए। लेकिन यही स्पेसिफिक बात लैपटॉप के ऊपर अप्लाई नहीं होती। ऐसा क्यों? ऐसा इसकी वजह से होता है क्योंकि हमारे मोबाइल फ़ोन बहुत छोटे और कॉम्पैक्ट होते हैं। जब चार्जिंग करते समय हम इसका यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है जो अक्यूमुलेट होती है बैटरी के आजू बाजू में। इसके वजह से हमारे मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी लाइफ है वो बहुत कम हो सकती है। लेकिन हमारे लैपटॉप बहुत अलग तरीके से डिज़ाइन किए होते हैं। जब हम इसे यूज़ करते हैं और हीट जनरेट होती है तो ये बैटरी के आजू बाजू में नहीं जाती है। तो आप लैपटॉप को चार्जिंग करते समय यूज़ कर सकते हो। यू गॉट इट गाइस। वैसे आजकल बहुत सारे मोबाइल फ़ोन में आपको हेडफोन जैक नहीं मिलेंगे। हम भी शायद इस चीज़ से बहुत ज़्यादा यूज्ड हो चुके हैं। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन तो है जिसे पूछना पड़ेगा कि आखिरकार वो छोटे से हेडफोन जैक ने मोबाइल का क्या बिगाड़ा था, उसे निकाला ही क्यों? तो क्वेश्चन के दो आंसर्स है। तो पहला आंसर ये है कि हेडफोन जैक बड़ा होता है जिसकी वजह से मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर को मोबाइल फ़ोन को पतला करने में तकलीफ हो रही थी। और सेकंड बात ये, मोबाइल को वाटर रेजिस्टेंट बनाने के लिए हेडफोन जैक का रिमूव करना बहुत नेसेसरी हो गया था ताकि वो प्रॉपरली वाटर रेजिस्टेंट बना सके। सो नाउ वी नो व्हाई दे आर नॉट देयर। लेट मी गेस, आजकल आपको रातों में नींद नहीं आ रही है और आपको चैन नहीं पड़ रहा है। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपको प्यार व्यार हो चुका है तो गलत फहमी में मत रहो। शायद हो भी सकता है बट गलत फहमी में मत रहो। ये शायद हो सकता है ब्लू लाइट इफेक्ट। तो ब्लू लाइट इफेक्ट क्या होता है? तो हमारे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन RGB यानी रेड ग्रीन ब्लू ये 3 कलर से बनती है। इन 3 कलर के कॉम्बिनेशन की वजह से हम हर कलर को देख पाते हैं। लेकिन ये स्पेसिफिकली ब्लू कलर की वजह से हमारे आई को डिस्कम्फर्ट होता है जिसकी वजह से हमें मोस्ट प्रोबेबली रात को नींद नहीं आ सकती है या फिर आंख दुखना जैसी चीज़ हो सकती है। तो आखिर इसे रोके कैसे? तो इसके लिए आपके मोबाइल फ़ोन में स्पेसिफिकली एक फीचर दिया होगा, ब्लू लाइट इफेक्ट या फिर नाइट लाइट जैसे फीचर आपके मोबाइल फ़ोन में आपको मिल जाएंगे। तो इसको ऑन करने के बाद आपका जो ब्लू लाइट का रेडिएशन है वो थोड़ा कम हो जाएगा और आपकी स्क्रीन आपको थोड़ी सी येलोइश दिखेगी जिसकी वजह से आपको काम तो आपका हो जाएगा बट ब्लू लाइट आपके आई को ज़्यादा तकलीफ नहीं देगी। अगर आपको वीडियो देखना है तो आप इस फीचर को बंद कर सकते हो। अगर नहीं देखना है तो आप इसको ऑन करके बिंदास अपने मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हो। ये तो था आपके लिए थोड़ा सा लाइफ ज्ञान। लेकिन एक क्वेश्चन है जो मुझे हमेशा ट्रबल करता है और आई एम श्योर ये आपको भी करता होगा कि दुनिया में इतने सारे कलर हैं लेकिन लोग ब्लैक और वाइट में मोबाइल फ़ोन क्यों खरीदते हैं, या फिर मैन्युफैक्चर ब्लैक और वाइट में ज़्यादा मोबाइल फ़ोन क्यों बनाते हैं, या फिर कभी कभी तो ऐसा होता है सिर्फ मोबाइल फ़ोन ब्लैक और वाइट वेरिएंट में ही अवेलेबल होता है। वैसे बोलने के लिए लोग कुछ भी बोल दे, लाइक ऑरेंज इज़ अ न्यू ब्लैक, रेड इज़ अ न्यू ब्लैक। ब्लैक आखिर ब्लैक होता है तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसकी वजह से होता है कि ब्लैक, वाइट और ग्रे ये तीनों कलर किसी भी अदर कलर के साथ चले जाते हैं। ये ऐसा होता है क्योंकि ब्लैक, वाइट और ग्रे ये तीनों सॉर्ट ऑफ यूनिवर्सल कलर है। व्हाट आई मीन टू से बाय यूनिवर्सल कलर कि ये तीनों कलर किसी और कलर के साथ प्रॉपरली मैच हो जाते हैं। मतलब अगर आप किसी ऑफिस की मीटिंग में बैठे हो तो वॉल का कलर कोई भी हो, टेबल का कलर कोई भी हो, आपका मोबाइल फ़ोन ब्लैक, वाइट और ग्रे में हो तो प्रॉपरली हर चीज़ के साथ मैनेज कर लेगा। लेकिन अगर वो किसी और कलर का हो तो शायद वो करे या ना करे। आफ्टर ऑल मोबाइल फ़ोन इज़ एक्सेसरी। अगर आप एक नॉर्मल से टैबलेट को और नॉर्मल से मोबाइल फ़ोन को एक साथ कंपेयर करोगे तो आपको एक बात रियलाइज़ हो जाएगी कि टैबलेट में आपको बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा मिलेगी, जैसे बड़ी स्क्रीन, अच्छी स्क्रीन, इनफैक्ट कंपटीशन पावर भी बहुत ज़्यादा मिलेगा स्मार्टफोन से। और अगर प्राइस को कंपेयर करो तो टैबलेट आपको सस्ता मिल जाएगा मोबाइल फ़ोन के हिसाब से। ऐसा क्यों? नहीं पता, आपका भाई आया है बता के जाएगा। ये इसकी वजह से होता है क्योंकि मोबाइल फ़ोन में एक चिप होती है, रेडियो चिप।
ये मोबाइल फ़ोन के मदरबोर्ड का वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है। इस रेडियो चिप को दुनिया भर के नेटवर्क के साथ में वर्क करना पड़ता है, लेकिन अदर हैंड में टैबलेट में बस होता है वाईफाई चिप, जिसे ओनली 2 नेटवर्क के साथ में काम करना पड़ता है और जिसकी रेंज भी बहुत लिमिटेड होती है। सो नाउ यू नो व्हाई टैबलेट्स आर मच चीपर। हम सब ने विंटर में एक बात तो नोटिस की है कि जब विंटर में हम हैंड ग्लोव्स पहनते हैं तो मोबाइल फ़ोन को यूज़ करना तो बड़ा हेडेक का काम होता है। ऐसा क्यों होता है? क्या हैंड ग्लोव्स और मोबाइल फ़ोन का कोई आपसी झगड़ा है? तो बल्कि ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे मोबाइल फ़ोन के टच स्क्रीन कंडक्शन मटेरियल को रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन जब हम हैंड ग्लोव्स पहनते हैं जो नॉर्मली वुलन के या फिर कॉटन के होते हैं तो कंडक्शन को रोक देते हैं, जिसकी वजह से हमारे मोबाइल फ़ोन को सिग्नल नहीं मिल पाता और उसका टच स्क्रीन यूज़ नहीं हो पाता। लेकिन अगर आपको विंटर में वार्म भी रहना है और टच स्क्रीन भी यूज़ करना है तो डोंट मेक अ सैड फेस, देयर इज अ सॉल्यूशन फॉर दैट। इसके लिए आपको मार्केट से एक स्पेसिफिक ग्लव खरीदना पड़ेगा जिसके आपके कंडक्शन में कोई रुकावट ना आए और आप विंटर में वार्म भी रह पाओ। जब भी हमारे फ़ोन में कोई इश्यूज़ आता है, हैंग होता है, तो हम सबसे पहले टेक्निकल सपोर्ट को कॉल करते हैं या फिर किसी दोस्त को बोलते हैं और सबसे पहले वो हमें एक ही सलाह देता है कि रिबूट योर मोबाइल फ़ोन। लेकिन क्या ये जो सजेशन है ये वाकई काम करता है या फिर ये जस्ट होक्स है? तो हाँ, ऐसा होता है। जब लॉन्ग पीरियड के लिए हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं उसे बिना रेस्ट हुए, तो मोबाइल फ़ोन की मेमोरी में हर प्रोसेस के कुछ ट्रेस रह जाते हैं, जिसकी वजह से मोबाइल फ़ोन स्लो हो जाता है, हैंग हो जाता है, कभी कभी तो प्रॉपरली वर्क ही नहीं करता और शट डाउन हो जाता है। तो जब हम उस मोबाइल फ़ोन को रिबूट करते हैं तो इसके जो ट्रेसेस है वो रिमूव हो जाते हैं और प्रोसेसेस प्रॉपरली वर्क कर पाती है। तो हाँ, रिबूट करना इज़ अ बेटर ऑप्शन। अगर आपका मोबाइल फ़ोन या फिर टैबलेट कभी इस प्रकार के इश्यूज़ में आ जाए तो सबसे पहले रिबूट करके देखें, क्योंकि ये वर्क करता है। अब अपने स्मार्टफोन की तरफ अच्छी तरीके से देखिए। आपको मोबाइल फ़ोन रेक्टेंगुलर दिखेगा और आपके दिमाग में कभी ना कभी ये क्वेश्चन तो ज़रूर आया होगा कि मोबाइल फ़ोन हमेशा रेक्टेंगुलर में क्यों होते हैं, ये स्क्वायर में या फिर सर्कल में क्यों नहीं होते, या फिर बहुत लोगों ने जब इसे बनाने की कोशिश की ये फेल क्यों हो गए। तो ट्रस्ट मी, मोबाइल फ़ोन रेक्टेंगुलर होना ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। इनफैक्ट आपको ये रेक्टेंगुलर में ही चाहिए होगा ये पूरा एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद। तो फर्स्ट बात तो ये, क्योंकि आपका मोबाइल फ़ोन मल्टीफंक्शनली सर्व होता है। जैसे कि अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट यूज़ करना है या फिर कोई फाइल ओपन करना है तो आपके मोबाइल फ़ोन के पोर्ट्रेट मोड में आपको वो अच्छी तरीके से दिखेगी, और जब आपको वीडियो देखना है या फिर कोई गेम खेलना है तो लैंडस्केप मोड में वो आप अच्छी तरीके से खेल पाओगे। अब आप ही सोचो कि आपका मोबाइल फ़ोन सर्कल या फिर स्क्वायर में होता तो आप इसे प्रॉपरली यूज़ कैसे करते, आप इसमें डॉक्यूमेंट और आपका फेवरेट गेम इसमें कैसे खेल पाते। सेकेंड चीज़ है कोजीनेस या फिर कंफर्ट। आपका मोबाइल फ़ोन जो अभी रेक्टेंगल है, आप इसे प्रॉपरली होल्ड कर सकते हो, इवन दो आपने प्रॉपरली उसे होल्ड अभी किया भी है। लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हो अगर आपका मोबाइल फ़ोन सर्कल या फिर स्क्वायर में होता तो आप इसे प्रॉपरली होल्ड ही नहीं कर पाते। और एक चीज़ है आपकी पैंट की जेब, जो अंदर से डीप होती है, वो प्रॉपरली आपके रेक्टेंगल फ़ोन को रख सकती है, लेकिन अगर वो सर्कल या फिर स्क्वायर होता तो उसे प्रॉपरली होल्ड ही नहीं कर पाती। इनफैक्ट जब हम आजू बाजू में देखते हैं तो हमारे आजू बाजू में जो भी हमारी डेली यूज़ की एंटरटेनमेंट करने वाली या फिर एजुकेशन जो भी वर्किंग चीज़ है वो नॉर्मली रेक्टेंगल शेप में, जैसे कि हमारा बुक हो गया, फोटोग्राफ हो गया या फिर कोई पेपर हो गया, तो ये सब रेक्टेंगल शेप में। तो आप ही इमेजिन करो अगर आपका मोबाइल फ़ोन सर्कल या फिर स्क्वायर में होता तो कितना वियर्ड लगता। आपने ये बात तो कभी ना कभी ज़रूर सोचोगी कि यार जब भी अपना मोबाइल फ़ोन हम स्विच ऑफ करते हैं और ऑन करने की कोशिश करते हैं तब ये सबसे पहले ऑन करने के लिए बहुत समय लेता है, ऐसा क्यों? इवन दो ये चीज़ हमारे मोबाइल फ़ोन के साथ ही नहीं, टैबलेट हो गया या फिर लैपटॉप के साथ भी होती है, ऐसा क्यों? अगर आपको मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँ तो इसकी वजह से होता है कि हमारा मोबाइल फ़ोन जब स्विच ऑफ होता है तो शॉर्ट टर्म में रखी हुई सब चीज़ों को भुला देता है, और जब वो ऑन होता है तो उसको हर चीज़ को रिमेंबर करना पड़ता है। इट्स जस्ट लाइक अ गजनी। सो डोंट ब्लेम इट ऑन योर मोबाइल फ़ोन। आपके मोबाइल फ़ोन को नॉर्मली 2 कैमरास होता है, एक फ्रंट कैमरा और एक रेयर कैमरा। लेकिन आपने देखा होगा कि आपके फ्रंट कैमरा और रेयर कैमरा के फीचर क्वालिटी में बहुत ज़्यादा अंतर आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक जाहिर सी बात है कि आपका जो बैक कैमरा होता है वो अच्छे क्वालिटी का होता है और फ्रंट कैमरा इतना अच्छे क्वालिटी का नहीं होता, तो मैन्युफैक्चरर फ्रंट कैमरा अच्छे क्वालिटी में इंस्टॉल क्यों नहीं करते? इसके 2 रीजंस हैं। पहला रीज़न तो ये है कि फ्रंट फेसिंग कैमरा हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, हम इसे यूज़ करते हैं जस्ट फॉर सेल्फी कैमराज एंड फॉर वीडियो कॉलिंग, जिसके लिए बहुत ज़्यादा दूर की या फिर अच्छे क्वालिटी की ज़रूरत नहीं होती, एंड दैट्स वाई दे यूज़ अ चीपर वर्जन ऑफ कैमरा, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरर पैसे बचा सके। और सेकंड बात तो ये कि अच्छा कैमरा ज़्यादा स्पेस लेता है आपके मोबाइल फ़ोन में, तो वो बचाने के लिए मैन्युफैक्चरर चीपर वर्जन ऑफ फ्रंट फेसिंग कैमरा लगाते हैं, एंड दे गो फॉर परफॉर्मेंस rather than going for space. So I think this is a good trade-off, right? कभी बाहर आउटसाइड में आपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ किया है? ऑफ कोर्स आपने यूज़ किया है, तो आपने एक बात ज़रूर नोटिस किया होगा कि बाहर सनलाइट में आप अपनी स्क्रीन से कुछ भी नहीं देख पाते हो। इवन तो आप अपनी ब्राइटनेस पूरी भी कर लो लेकिन आप स्क्रीन से कुछ प्रॉपरली नहीं देख पाते हो।
अगर ये प्रॉब्लम बहुत सालों से चलते आ रहा है तो मैन्युफैक्चरर इसको सॉल्व क्यों नहीं करते? आप मानो या ना मानो, मार्केट में ऐसी भी कुछ स्क्रीन अवेलेबल है जो आउटडोर में बहुत सही दिखती है, बहुत अच्छी तरीके से आप उसमें कुछ रीड कर पाओगे, इनफैक्ट देख पाओगे, लेकिन इनका प्रॉब्लम ये होता है कि इनका कलर कंपोजिशन बहुत खराब होता है। और नॉर्मली हम हमारे मोबाइल फ़ोन को गेम्स, मूवीज़ और एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो मैन्युफैक्चरर जाहिर सी बात है कि क्वालिटी को ज़्यादा प्रेफर करेंगे रादर दैन आउटसाइड विजिबिलिटी को। इसकी वजह से हमारे मोबाइल फ़ोन में जो स्क्रीन होती है वो LCD स्क्रीन होती है, एंड जो आउटडोर विजिबिलिटी वाली जो स्क्रीन होती है उसे नॉर्मली GPS और वॉचेस में यूज़ किया जाता है। अब ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। एक इलेक्ट्रिक कार को चार्ज होने के लिए तकरीबन घंटा भर तो लगी जाता है, लेकिन हमारे मोबाइल फ़ोन की बैटरीज को चार्ज होने के लिए घंटा, अगर मैं सही हूँ तो उससे ज़्यादा भी लग जाता है। तो ऐसा क्यों? इनफैक्ट मोबाइल फ़ोन की बैटरी बहुत छोटी होती है और इलेक्ट्रिक कार्स की बैटरी बहुत बड़ी, तो ऐसा क्यों होता है? अब ये तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिक कार्स बहुत बड़ी होती है और इनकी बैटरीज भी बहुत बड़ी होती है, तो इनकी बैटरीज का टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए इसमें एक सेपरेट कंपार्टमेंट होता है जिसे कूलिंग कंपार्टमेंट कहते हैं, जो हम ड्राइव करते समय या फिर चार्जिंग करते समय जो बढ़ने वाली हीट है इसे कूल डाउन करने के लिए होता है। लेकिन ऐसा कोई भी कंपार्टमेंट हमारे मोबाइल फ़ोन में नहीं होता। तो अगर ऐसा कोई भी कूलिंग कंपार्टमेंट हमारे मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करना है तो मोबाइल फ़ोन की थिकनेस बढ़ जाएगी, जो कि प्रैक्टिकली अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसा कंपार्टमेंट हम मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल नहीं कर सकते। अब चार्जिंग की बात हो ही रही है तो मैं आपको बता दूँ, इवन तो आपने नोटिस भी किया होगा कि विंटर में हमारे फ़ोन की चार्जिंग बहुत स्लो होती है, इवन तो बहुत सनी डे में भी हमारी चार्जिंग स्लो हो जाती है, क्योंकि चार्जिंग एक केमिकल रिएक्शन है जिसके लिए एक मैंडेटरी प्रॉपर टेम्परेचर लगता है। अगर आप वो इंसान है जिसे कार से ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद है तो आपको GPS की हेडेक के बारे में बताने की और ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं। कितनी बार हमें उसे चेक करना पड़ता है और कितनी बार हमें वो गलत डायरेक्शन बताता है। तो अगर आप भी इसी प्रॉब्लम से जा रहे हो तो आपके लिए ये लाइफ हैक। आपको करना क्या है? आपको करना है बस थोड़ा कम। आपको आपके लोकेशन से डेस्टिनेशन तक बस एक ही बार में उस रूट को स्क्रीनशॉट कर लेना है। अगर आपका स्क्रीनशॉट प्रॉपरली आता है तो आप एक ही बार में आपके लोकेशन से आपके डेस्टिनेशन तक प्रॉपरली पहुंच जाओगे और इससे आपकी बैटरी भी बहुत ज़्यादा बचेगी। सो थैंक मी लेटर। क्या आपने किसी का अंधेरे में फ़ोटो लिया है? अगर लिया है तो आपने एक बात ज़रूर नोटिस किया होगा कि अंधेरे में आपका मोबाइल फ़ोन का जो फ्लैश है वो कई बार फ्लैश होता है। ऐसा क्यों? शायद आपको याद हो वो पुराने वाले इमेजेस जो अंधेरे में लिए गए थे, तो उसमें अच्छे खासे इंसान आपको भूत दिखेंगे, उनकी आंखें आपको लाल दिखेंगे। ये इसलिए होता है क्योंकि अंधेरे में आपकी आंखों की पुतलियाँ सिकुड़ जाती है और जब फ्लैश इसमें से रिफ्लेक्ट होता है तो वो रेड आई इफेक्ट अपीयर होता है। तो आप अंधेरे में पहली बार किसी का फोटो लेते हो तो पहला जो लाइट फ्लैश होता है वो बस उनकी आंखों को रेडी करता है और सेकंड लाइट की वजह से आपको अच्छी पीक आती है। अब आपको पता है कि सामने वाला बंदा या बंदी कितना भी हॉरर हो, उनकी आंखें कभी हॉरर नहीं आएगी अंधेरे में। आई एम जस्ट किडिंग। डोंट अनसब्सक्राइब माय चैनल। हे, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए एक बोनस फैक्ट तो बनता है। तो ये बोनस टिप सुनने के बाद ट्रस्ट में आप इसके बाद कभी नहीं कहोगे कि आपका फ़ोन जल्दी से चार्ज नहीं होता। तो आपको बस यही करना है कि आपके मोबाइल फ़ोन को एरोप्लेन मोड में ऑन करना है, जिसके वजह से आपकी जो नेटवर्क रिलेटेड सभी चीज़ें हैं वो बंद हो जाएगी और आपका मोबाइल फ़ोन जल्दी से चार्ज होगा। जी, अगर आप आज कुछ नया सीखे हो तो आपको पता है आज आप थिंक ऑफ पे थे, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। वो रेड वाला बटन आपको दिख रहा है ना, उसे ज़रूर प्रेस करके हमारे मिशन को सपोर्ट करें ताकि हम डेली ऐसी अमेजिंग से स्मार्ट वीडियोस आपके लिए बना सकें। तो तब तक के लिए चूज़ कीजिए राइट या लेफ्ट। बाय।